यहाँ शरीर के बाल और नाखून बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। यहाँ बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव तरंगे भी हैं। यह पृथ्वी का नाभि या केंद्र बिंदु माना जाता है। फिर भी कोई भी व्यक्ति यहाँ दिशाहीन हो सकता है। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के घर यानी कैलाश पर्वत के बारे में। हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को कैलाश पर्वत का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान अपने पूरे परिवार और अन्य समस्त देवताओं के साथ कैलाश में रहते हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं में ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताया गया है जिनमें कई बार असुरों और नकारात्मक शक्तियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके इसे भगवान से छीनने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकी। आज भी यह बात उतनी ही सच है जितनी पौराणिक काल में थी। भले ही दुनिया भर के पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं, लेकिन कोई आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का निवास माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम यानी 6,638 मीटर ही है। यह अब तक सबके लिए रहस्य ही बना हुआ है। कैलाश पर्वत के बारे में अक्सर ऐसी बातें सुनने में आती हैं। कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर्वत पर चढ़ना असंभव था। कैलाश पर्वत पर व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर तक नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या जिसने कभी भी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश पर्वत पर फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशा भ्रमित हो जाता है। बिना दिशा की चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है, इसलिए कोई भी इंसान आज तक पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। चीन सरकार के कहने पर कुछ पर्वतारोहियों का दल कैलाश पर चढ़ने का प्रयास कर चुका है, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली और पूरी दुनिया के विरोध का सामना अलग से करना पड़ा। हार कर चीनी सरकार को इस पर चढ़ाई करने से रोक लगानी पड़ी। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ बात अलग है। शरीर के बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगता है। पूरी टीम के सिर में भयंकर सिर दर्द होने लगा। चीन ही नहीं रूस भी कैलाश के आगे अपने घुटने टेक चुका है। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ दूर चढ़ने पर उनकी और पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर उनके पैरों ने जवाब दे दिया। उनके जबड़े की मांसपेशियां खींचने लगी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि यह पर्वत चढ़ने लायक नहीं है। उन्होंने फौरन मुड़कर उतरना शुरू कर दिया। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस ताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज इत्यादि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है। इस तीर्थ को अष्टापद, गढ़ पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। कैलाश के बर्फ से आच्छादित 8,638 मीटर ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर का यह तीर्थ है और इस प्रदेश को मानसखंड कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ऋषभ देव ने यही निर्वाण प्राप्त किया। श्री भरतेश्वर स्वामी मंगलेश्वर श्री ऋषभ देव भगवान के पुत्र भरत ने दिग्विजय के समय इस पर विजय प्राप्त की। पांडवों के दिग्विजय प्रयास के समय अर्जुन ने इस प्रदेश पर विजय प्राप्त किया था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इस प्रदेश के राजा ने उत्तम घोड़े, सोना, रत्न और याक की पूंछ के बने काले और सफेद चामर भेंट किए थे। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक ऋषि मुनियों के यहाँ निवास करने का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में इस स्थान का बहुत महत्व है। इसी पर्वत पर श्री भरत स्वामी ने रत्नों के 72 जिनालय बनवाए थे। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है और लाहाचू और झोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है, जिसके ऊपरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। पर्वतों से बने षोडश दल कमल के मध्य यह स्थित है। यह सदैव बर्फ से आच्छादित रहता है। इसकी परिक्रमा का महत्व कहा गया है। तिब्बती लोग कैलाश पर्वत की 3 अथवा 13 परिक्रमा का महत्व मानते हैं और अनेक यात्री दंड प्राणिपात करने से 1 जन्म का, 10 परिक्रमा करने से 1 कल्प का पाप नष्ट कर लेते हैं। जो 108 परिक्रमा पूरी करते हैं उन्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। कैलाश मानसरोवर जाने के अनेक मार्ग हैं, किंतु उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट, धारचूला,
खेत, गरब्यांग, कालापानी, लिपुलेख, खिंड, तकलाकोट होकर जाने वाला मार्ग अपेक्षाकृत सुगम है। यह भाग 544 किलोमीटर लंबा है और उसमें अनेक उतार चढ़ाव है। जाते समय सरलकोट तक 70 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसके आगे 74 किलोमीटर उतराई है। मार्ग में अनेक धर्मशाला और आश्रम है, जहां यात्रियों को ठहरने की सुविधा प्राप्त है। गरवी अंग में आगे की यात्रा के कारण याक, खच्चर, कुली आदि मिलते हैं। तकलाकोट तिब्बत स्थित पहला ग्राम है, जहां प्रतिवर्ष ज्येष्ठ के कार्तिक तक बड़ा बाजार लगता है। तकलाकोट से तारचेन जाने के मार्ग में मानसरोवर पड़ता है। कैलाश की परिक्रमा तारचेन से आरंभ होकर वहीं समाप्त हो जाती है। तकलाकोट में 40 किलोमीटर पर मंदाता पर्वत पर एक दर्रा स्थित है। इसके मध्य में पहले बाईं ओर मानसरोवर और दाईं ओर राक्षस ताल है। उत्तर की ओर दूर तक कैलाश पर्वत के आच्छादित धवल शिखर का रमणीय दृश्य दिखाई पड़ता है। दर्रा समाप्त होने पर तीर्थपुरी नामक स्थान है, जहाँ गर्म पानी के झरने हैं। इन झरनों के आसपास चूनखड़ी के टीले हैं। माना जाता है कि यही भस्मासुर ने तप किया और यही वह भस्म भी हुआ था। इसके आगे डोलमाला और देवी खिंड ऊंचे स्थान है। उनकी ऊंचाई 5630 मीटर है। इसके निकट ही गौरी कुंड है। मार्ग में स्थान स्थान पर तिब्बती लामाओं के मठ हैं। यात्रा में सामान्यतः 2 मास लगते हैं और बरसात आरंभ होने से पूर्व ज्येष्ठ मास के अंत तक यात्री अल्मोड़ा लौट आते हैं। इस प्रदेश में अनेक सुवासित वनस्पति होती है, जिसे कैलाश धूप कहते हैं। लोग इसे प्रसाद स्वरूप लाते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा गया है। वहाँ बर्फ ही बर्फ में भोलेनाथ शंभु अनजान तप में लीन, शालीनता और शांति के प्रतीक निश्चल अघोर धारण किए हुए एकांत तप में लीन है। शिव का अघोर रूप वैराग्य व गृहस्थ का संपूर्ण मेल है, जिसे शिव व शक्ति कहते हैं। कैलाश पर्वत भगवान शिव एवं भगवान आदिनाथ के कारण ही संसार के सबसे पावन स्थानों में है। कैलाश पर्वत के विषय में हमारे संस्कृत साहित्य के अनेकानेक काव्यों में वर्णन मिलता है, जैसे कि महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वर्णन किया गया है। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। आइए जानते हैं इसके 12 रहस्यों के बारे में। धरती का केंद्र। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया का 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। अलौकिक शक्ति का केंद्र। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत की आकृति। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। आज तक कोई क्यों नहीं शिखर पर चढ़ पाया। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। 2 रहस्यमयी सरोवरों का रहस्य। राक्षस ताल तिब्बत में एक झील है जो मानसरोवर और कैलाश पर्वत के पास उनसे पश्चिम में स्थित है। सतलज नदी राक्षस ताल के उत्तरी छोर से शुरू होती है। पवित्र मानसरोवर और कैलाश पर्वत के इतना पास होने के बावजूद राक्षस ताल हिंदुओं और बौद्ध धर्मियों द्वारा पवित्र या पूजनीय नहीं मानी जाती। राक्षस ताल को रावण से जोड़कर भी देखा जाता है, जिस कारण इसे रावण ताल भी कहते हैं। जहाँ मानसरोवर का पानी मीठा है, वहाँ राक्षस ताल का खारा है। मानसरोवर में मछलियों और जलीय पौधों की भरमार है, जबकि राक्षस ताल के खारे पानी में यह नहीं पनप पाते। स्थानीय तिब्बती लोग इसके पानी को विषैला मानते हैं। मानसरोवर गोल है, इसे सूरज का और दिन की रोशनी का प्रतीक माना जाता है, जबकि राक्षस ताल के आकार की तुलना
अर्धचंद्र से की जाती है और इसे रात्रि का और अंधेरे का प्रतीक माना जाता है। यहीं से होता है सभी नदियों का उद्गम। इस श्रेणी पर स्थित कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। यहाँ पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं, यहाँ पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। कस्तूरी मृग का रहस्य। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। डमरू और ओम की आवाज। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को बुद्ध डेमचोक का निवास स्थान माना जाता है, जो सर्वोच्च आनंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। किंवदंती है कि तिब्बत के सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक मिलारेपा ने एक बार पहाड़ पर 3 साल 3 महीने 3 दिन और 3 रात तक ध्यान किया था। आज दुनिया भर के हजारों तीर्थयात्री हर साल कैलाश पर्वत की कठिन यात्रा करते हैं। यह भी कहा जाता है कि पहाड़ के चारों ओर 52 किलोमीटर का कोरा एक व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्त कर देता है। कई लोगों के लिए यह जीवन में एक बार मिलने वाली तीर्थ यात्रा है, लेकिन वास्तव में यह रहस्यमयी पर्वत है। यह वही स्थान है जहां शिव ने राक्षस राजा रावण को हराया था। बौद्धों का मानना है कि कैलाश पर्वत ही वह स्थान है जहां बुद्ध शाक्य मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैनियों के लिए यह वह जगह है जहां उनके संस्थापक ऋषभ देव ने जन्म और मृत्यु के चक्र से मोक्ष या मुक्ति प्राप्त की थी। भगवान भोलेनाथ अपने एक हाथ में डमरू धारण करते हैं तो त्रिशूल भी साथ में रहता है। उनका धनुष भी अनंत शक्तिशाली है, जिसे माता जानकी ने तो खिसका दिया, किंतु बड़े बड़े शूरवीर उसे हिला तक नहीं सके। कपड़ों के नाम पर वह बाघंबर धारण करते हैं। आइए जानते हैं इन सब का गूढ़ रहस्य क्या है। शिव जी का त्रिशूल इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति रूपी 3 मूलभूत शक्तियों का प्रतीक है। इसी त्रिशूल से वह न्याय करते हैं। महादेव इसी से सत्व, रज और तम तीनों गुणों को भी नियंत्रित करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति में पाए जाते हैं। भगवान शंकर के हाथ में डमरू नाद ब्रह्म का प्रतीक है। जब डमरू बजता है तो आकाश, पाताल एवं पृथ्वी एक लय में बंध जाते हैं। यह रिदम का प्रतीक है और बिना रिदम के जीवन में कुछ भी नहीं है। हृदय की गति भी एक रिदम पर है। महादेव को पिनाक पाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके धनुष का नाम पिनाक है। यह एक ऐसा शक्तिशाली धनुष है जिसे शिवजी के अतिरिक्त कोई नहीं चला सकता है। इस धनुष में अनंत शक्ति है। यही कारण था कि शिवजी के उस धनुष को जब माता जानकी ने एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह रख दिया तो उनके शक्ति स्वरूप होने का परिचय मिल गया। तभी तो महाराज जनक ने सीता के स्वयंवर में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रख दी। वह जानते थे स्वयं भगवान ही उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं, और वही हुआ। शिवजी के आराध्य श्री राम ने उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। शिवजी के गले में सांप लटके रहते हैं, जो उनके योगेश्वर रूप का प्रतीक है। उनके गले में सांप 3 बार लिपटे दिखते हैं, जो भूत, वर्तमान एवं भविष्य का प्रतीक है। शक्ति की कल्पना कुंडली की आकृति जैसी की गई है, इसलिए उसे कुंडलिनी कहते हैं।
शिव जी वस्त्र के रूप में बाघ की खाल यानी बाघंबर धारण करते हैं। महादेव का यह वस्त्र अत्यधिक ऊर्जा युक्त है। देवी की कृपा से वस्त्र ऊर्जा शक्ति का प्रतीक है। शिव जी अपना श्रृंगार शमशान की राख से करते हैं। उनका एक रूप सर्वशक्तिमान महाकाल भी है। वे जन्म और मृत्यु के चक्र पर नियंत्रण करते हैं। शमशान की राख जीवन के सत्य को परिभाषित करती है। वृषभ अथाह शक्ति का परिचायक है। यह काम वृत्ति का प्रतीक भी है। संसार के पुरुषों पर वृष सवारी करते हैं और शिव वृष पर सवार होते हैं क्योंकि वह जितेंद्रिय हैं। दोस्तों, भगवान शिव के अनेक नाम हैं। उन अनेक नामों में से आपको कौन सा नाम सबसे अधिक प्रिय है? कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।